में बहुत सारी अजीब और हैरत अंगेज सब्जियां मौजूद हैं। लिहाजा अगर आपको म्यारे इंतखाब में बहुत ज्यादा लालच नहीं है तो इनमें से कुछ नए आइडियाज को आजमाना चाहिए। ये जरूर मुनफरिद होगा। आज दुनिया में पाए जाने वाले चंद गैर मामूली सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो आज पूरी दुनिया में उगाई जा रही हैं। ये खास तौर पर उन बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है जो सेहतमंद खाना खाते हैं, क्योंकि कुछ तख्लीकात सब्जियों को एक स्वादिष्ट फल या इससे भी ज्यादा मीठी चीज की तरह जाहिर करती है। ज्यादातर लोग सब्जियों की मुख्तसर फहरिस्त से तंग आ जाते हैं और कुछ नया खाने की तमन्ना करते हैं। हकीकत में फितरत ही बड़ी तादाद में सेहतमंद खुर्दनी सब्जियां देती है, लेकिन लोग इनके बारे में नहीं जानते। सच तो ये है कि दुनिया खुर्दनी, सेहतमंद और जायकादार जड़ों, तनों, पत्तियों से भरी पड़ी है, जिसकी अक्सरियत शायद आपने कभी नहीं चखी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी नई चीज के साथ अपने ताल्लुक को उन्वान देने का मौका मिलेगा। आप इन गाजरों और आलूओं को उन गैर मुल्की सब्जियों में से किसी की जगह पर तब्दील करने की कोशिश करें अगर आप इनको ढूंढ सकते हैं। ओका, इसको न्यूजीलैंड यौम का नाम भी दिया जाता है। यह आलू का एक मकबूल मुतबादिल है। ये वस्ती और जनूबी एंडस में काश्त किया जाता है और इसकी आसानी से काश्त होने की वजह से ये मकबूल हुआ। ये नाकिस मिट्टी, सख्त आबो हवा के लिए ज्यादा रवादार है। दुनिया भर में ओका की मुतअद्दिद तग़यीरात पाई जाती हैं। काश्त के दौरान इंसानी मुदाखलत के जरिए रंगों और जायकों की एक सफ तैयार की जाती है। इनको बगैर छीले कच्चा खाया जाता है या आलू की तरह पकाया जा सकता है। इसे सलाद या सूप में शामिल किया जा सकता है। यहाँ तक कि कुछ स्वादिष्ट ओका माश भी बनाए जा सकते हैं। रोमानेस्को, ये शायद सबसे दिलचस्प नजर आने वाली सब्जियों में से एक है। इसके पजीदा स्पाइरल बहुत सी कलियों पर मुश्तमिल है, जिसके साइज में रद्दोबदल होता है। ये इटली में काश्त किया जाता है और इसे रोमानेस्को ब्रोकली या रोमन गोभी भी कहा जाता है, क्योंकि ये उसी खुर्दनी फूल खानदान का हिस्सा है जिसे ब्रोकली या गोभी भी कहा जाता है। कोलरबी, ये सब्जी गोभी के कुंबे की एक और नई शक्ल है। इस कोलरबी के साथ शल्प गोभी का नाम भी दिया जाता है। ये जो जायका देता है इसे शलजम और सिंगाड़े के माबैन हल्के मीठे जायके के साथ बयान किया जा सकता है। ये शुमाली यूरोप में काश्त किया जाता है और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में खाया जाता है, क्योंकि ये कश्मीरी गजा में एक अहम जूस है। जड़ों को फ्राइज बना दिया जा सकता है। सलाद में इस्तेमाल होने वाले पत्ते या तने को कम कैलोरी वाले नाश्ते के तौर पर कच्चा खाया जाता है। कैलरियाक, ये सबसे मुख्तलिफ किस्म की अजवाइन है जो इसकी बड़ी खुर्दनी, करवी जड़ों, पत्तियों और तनों के साथ काश्त की जाती है। इसे स्टेम्प रूट वाली अजवाइन, शलजम रूट वाली अजवाइन या नोब अजवाइन कहा जाता है। ये बहीरा रूम के ताज से निकलता है और जंगली अजवाइन से तैयार हुआ है, जिसकी एक छोटी सी खुर्दनी जड़ है। अगरचे अजीबो गरीब शक्ल की ये नाजुक जड़ जायके से भरपूर है। ये अजवाइन अजमूदा और नटपन का ठीक ठीक मुरक्कब है। इसे कच्चा या पकाया कर खाया जा सकता है और इसे स्ट्यूड, ब्लांचेड या मुतबादल तौर पर सूप, कैसरोल और दीगर सेवरी डिशेस में भी शामिल किया जा सकता है। इसके पत्ते भी गार्निश के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सनचौक, इन्हें अक्सर यरूशलेम आर्ट्रिक्स कहा जाता है, हालांकि इनका यरूशलेम से कोई ताल्लुक नहीं या आर्ट्रिस से कोई ताल्लुक नहीं। ये ख्याल किया जाता है कि ये नाम सूरजमुखी के अतालवी लफ्ज से अख्स किया गया है, जैसा कि ये पौधा बाग के सूरजमुखी से मिलता है और इसी पौधों के ग्रुप से ताल्लुक रखता है। ये शुमाली अमेरिका और बहुत सारी अमेरिकी रियासतों में पाए जाते हैं और इनके वर्म के लिए काश्त की जाती है। ये बुनियादी तौर पर आलू के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अल्कोहल के मशरूबात में भी खमीर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मैनियोक, असावा और योका दो सबसे आम नाम हैं जो इस रूट वेजिटेबल के लिए दिए गए हैं। इसकी इब्तिदा जनूबी अमेरिका से है, लेकिन अब इसकी खुश्कसाली की मज़ाहमत की वजह से अफ्रीका और एशिया में वसी पैमाने पर इजाफा हुआ है। इसकी दो अहम इकसाम है, एक जायके में मीठा और दूसरी तल्ख। दोनों को खाना पकाने के लिए कदरे मुख्तलिफ तकनीक की जरूरत पड़ती है। इसकी बड़ी वजह सब्जियों में साइनाइड की मुख्तलिफ मिकदार में है। ये तरक्की पसीद दुनिया के लिए खुराक का एक अहम जरिया है जो निस्फ अरब से ज्यादा लोगों को बुनियादी गजा मुहैया करता है और कार्बोहाइड्रेट का तीसरा सबसे बड़ा जरिया है। पाउडर की शक्ल में इसे टेपियोका के नाम से भी जाना जाता है। मीठे वर्जन तली हुई या मैश्ड डिशों में शामिल किए जा सकते हैं।
यार्ड लॉन्ग बीन्स। अगरचे ये नाम इशारा करता है कि ये सबज फलियां 1 गज तक लंबी हो जाएंगी, लेकिन इनकी लंबाई शाज़ो नादिर ही 75 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। इन्हें एस्प्रोगस फलियां, चीनी लौंग फलियां या सांप फलियां भी कहा जा सकता है और ये फलियां जोड़े की शक्ल में उगती हैं। ये जनूब मशरकी एशिया, जनूब चीन, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। ये सबज फलियों की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं और इसे ताज़ा खाया जा सकता है या मुख्तलिफ किस्म के पकवान में पकाया जा सकता है। नोपेलस, ये कैक्टिस प्लांट पर पेटल के साइज के पत्ते हैं जो ओपेंटिया के नाम से जाने जाता है, जो मेक्सिको में पाए जाते हैं, लेकिन ये अमेरिका और बहिरा रूम के मुख्तलिफ हिस्सों में भी उगाया जाता है। इनको खाने से पहले मुनासिब तरीके से साफ करना पड़ता है, फिर किसी भी डिश में शामिल किया जाता है। इसको जरूरत के मुताबिक काटा जाता है। मेक्सिकन के बहुत से पकवान में नोपेलस एक मशहूर जूस है और इसे कच्चा या पकाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आमतौर पर उबले हुए होते हैं और इन्हें सलाद और एस्टो में शामिल किया जा सकता है। एक खास कैक्टिस का दूसरा मारूफ खुर्दनी हिस्सा वो फल है जिसे प्रिकली पेयर कहा जाता है। ब्रसल बेरी सप्रोट। ब्रसेल्स सप्रोट सब्जियों की दुनिया के मार्माइट की तरह हैं। इन्हें या तो प्यार किया जाता है या हकीर जाना जाता है, लेकिन इसका क्रेडिट एक बरतानवी किसान को जाता है जिसने मुतबादल ऑप्शन तश्कील दिया। ब्रसेल्स सप्रोट सुर्ख जामनी रंग के होते हैं और मियारी अनकरज से ज्यादा मीठा जायका देते हैं। वो दुनिया में बहुत ज्यादा मकबूल हो रहे हैं, लिहाजा ज्यादा वसी पैमाने पर दस्तयाब होते जा रहे हैं और क्रिसमस के किसी भी अशाइये में ये वाफर तादाद में मौजूद होते हैं। जेकामा, इन्हें कभी कभी यॉम बीन या मैक्सिकन आलू कहा जाता है और ये गोल बबल्स जड़ वाली सब्जी है। ये फलदार खानदान का एक हिस्सा है जो अंगूर पर उगता है। अगरचे इसकी इब्तिदा मैक्सिको में हुई, लेकिन ये वस्ती अमेरिका, कैरेबियन, एंडीज और जनूबी एशिया जैसी गर्म आबो हवा में उगाई जाती है। इसकी साख शलजम की तरह की होती है, लेकिन इसका जायका सेब के करीब तर है। इसे चाहे कच्चा खाया जाए या पका कर खाया जाए, मोटी ग़िज़ाई जिल्द को पहले हटाने की जरूरत होती है। जेकामा के साथ सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत वर्सेटाइल और खाना पकाने में इसके बहुत से इस्तेमाल हैं। जब कच्चा होता है तो इसे सेब या गाजर की तरह खाया जा सकता है या सलाद में शामिल किया जा सकता है। इसे चटनी या सालसे के तौर पर भी बनाया जा सकता है।